गैस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गैस, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो यहाँ तक हम लोगों का हो गया था क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, कल जो हम लोगों ने क्लास किया था वो यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, यानी कि टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को किस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसको टेस्ट करके या क्या टेस्ट करके जो है उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना सही होगा या गलत होगा, वो सारी चीज़ आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में मतलब पढ़ चुका है। और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाइए और ज़रूर से देखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे आगे का जो टॉपिक होगा हमारा, इसी तरह का इंटरेस्टिंग नोट्स के साथ में पढ़ाने वाला हूँ। इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे आप लोग, हर एक एक लाइन को इमेजेस के थ्रू बढ़िया से समझेंगे। सो इसीलिए गाइस, शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। अब चलते हम लोग आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज का टॉपिक हमारा है, ये रहा, एसिड बेस का इंडिकेटर। तो देखिए, किसी भी एसिड है या चाहे बेस है, हम लोग उसको किस तरह से इंडिकेट करते हैं। लिटमस पेपर लेते हैं, या तो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है या तो सिंथेटिक इंडिकेटर होता है हमारा, जिसमें हम लोग किसी भी एसिड और बेस को जो चेक करते हैं तो उसमें या तो कलर का चेंज होता है या तो स्मेल का बदलाव आ जाता है। इन्हीं दो चीज़ों से हम लोग पता लगा लेते हैं कि वो एसिड है या बेस है। तो अभी जो हमारा जो टॉपिक है गाइस, वो है हमारा इंडिकेटर के ऊपर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, हाँ एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में जो भी वीडियोस हमारा रहेगा उसमें बिहार बोर्ड वाला यानी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट भी दोनों ही देख सकते हैं। सो इसीलिए दोनों ही स्टूडेंट को इस वीडियो को प्रॉपर ढंग से देखिएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए लेफ्ट साइड में है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए राइट साइड में है। आप दोनों को ही समझ सकते हैं, या जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में है और अगर उसका इंग्लिश वीक है तो वो बच्चा इंग्लिश के साथ साथ हिंदी से भी उस चीज़ को समझ सकता है। तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। आप दोनों ही स्टूडेंट इस चीज़ को देख सकते हो, हिंदी मीडियम वाला एज वेल एज इंग्लिश मीडियम वाला। तो चलिए गाइस, आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये रहा, एसिड एंड बेस इंडिकेटर। ठीक है, जिसमें मैंने कि अभी आपको बताया एसिड और बेस का जो इंडिकेटर का अगर इस्तेमाल करेंगे हम लोग, या तो ये हमें कलर को चेंज करके बताएगा या तो हमें ये स्मेल को बदल करके दिखाएगा। तो देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये बंदा है भाई, ये हाथ में लिए हुआ है इस बीकर के अंदर, ठीक है, कोई केमिकल सब्सटेंसेस है और उसको ये चेक कर रहा है। ठीक है, मान के चलो इसके हाथ में ये बेस है और यहाँ लीमू है जो हंसता हुआ कह रहा है कि भाई मैं एसिड हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या क्या रहा है ये, कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस है, सो आ शार्प चेंज इन देयर कलर ऑर्डर इन एन एसिड और बेसिक मीडियम। यानी कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में जो होता है गैस, वो अपना कलर को बदल के दिखाता है कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, या तो वो अपना स्मेल को चेंज करके दिखाता है कि वो एसिडिक है या चाहे बेसिक है। तो सच सब्सटेंस आर कॉल बेसिक या चाहे एसिडिक इंडिकेटर। आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे। इस तरह के सब्सटेंस को आप लोग एसिडिक या चाहे बेसिक इंडिकेटर कहते हैं। अब इसी चीज़ में हम हिंदी में मैं बता देता हूँ आपको। तो हिंदी में ये रहा, हिंदी में कह रहा है अम्ल और क्षार के संकेतक। ठीक है, यानी यहाँ कह रहा है कि कुछ रासायनिक पदार्थ अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अपने रंग या गंध में तेज बदलाव दिखाते हैं। ऐसे पदार्थ को अम्ल क्षार संकेत कहते हैं। क्लियर है बात सभी को। तो ये हिंदी में हो गया। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट में कह रहा है इंडिकेटर दैट शो चेंज इन कलर। क्लियर बात। अब ये कह रहा है कि मैं लिटमस पेपर हूँ, मेरा कलर ब्लू है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो कंटेनर आपको दिख रहा है बीकर, इसके अंदर क्या है कि ये जो है हमारा ये एसिड है, लेमन का जूस भरा हुआ है। अब आपको पता है लेमन का जूस क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस पेपर्स को रेड में कन्वर्ट कर देगा और ये रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये एसिडिक है। फिर उसके बाद लेड वाला जो लिटमस पेपर है हमारा, वो क्या होगा, हमारा बेस में चला जाएगा। यानी कि सोप का सॉल्यूशन है कोई इसके अंदर, जो सोप के सॉल्यूशन में जैसे अपन लोग रेड वाले लिटमस पेपर को डालेंगे तो ये हमारा गैस ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये किस तरह से एसिड और बेस में कलर बदलता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ हिंदी में भी है, नीला लिटमस पेपर को जैसे अम्ल में डालते हैं तो ये कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। उसी तरह से लाल लिटमस पेपर को जैसे ही क्षार में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, नीला लिटमस हो जाता है। क्लियर है बात। अब उसके बाद अपन लोग देखेंगे इंडिकेटर दैट शो चेंज इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है महक, खुशबू। क्लियर है बात। तो देखो जरा यहाँ पर ये बंदा जैसे ही इसको सूंघ रहा है तो इसको बहुत बुरा बदबू महसूस हो रहा है। ठीक है, ये कह रहा है उफ व्हाट अ बैड स्मेल।
कितना गंदा महक है। क्यों? क्योंकि इन एसिडिक मीडियम अनप्लीजेंट ऑर्डर, बहुत ही गंदा बदबू आता है, ठीक है। लेकिन ये दूसरा उसका दोस्त है, इसको बहुत ही अच्छा खुशबू मिला और ये कह रहा है वाओ व्हाट अ प्लीजेंट स्मेल, है ना। क्यों? ये ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि प्यारे बच्चों इन बेसिक मीडियम प्लीजेंट ऑर्डर, बहुत ही अच्छा ऑर्डर आता है, यानी कि महक बहुत अच्छा आता है। अब यही चीज आपको यहाँ हिंदी में लिखा हुआ दिख जाएगा, गंध में बदलाव दिखाने वाले संकेत, ठीक है। तो पहला है हमारा उफ कैसी अजीब बदबू है। तो ये कैसी अजीब बदबू है इसको लग रहा है, तो ये किस में हो रहा है? अम्लीय माध्यम गंधी गंध में बोले तो हाँ गंध में। उसके बाद हमारा है ये दूसरा बंदा है, ये कह रहा है कि वाह कितनी अच्छी खुशबू है, क्योंकि ये सारे माध्यम में इसीलिए इसको अच्छा खुशबू लग रहा है। उसके बाद आपको नीचे में एग्जाम्पल दिया हुआ है, रेड कैबेज का जूस हो गया, फिनेप्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, वेनिलीन हो गया, ये सारे के सारे हमारे इंडिकेटर की तरह वर्क करता है। इसी तरह से आपको यह हिंदी मीडियम में भी दिया हुआ है। और नीचे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए ये कह रहा है इंडिकेटर्स हेल्प अस आइडेंटिफाई वेदर अ सब्सटेंस एसिडिक बेसिक या और न्यूट्रल। मतलब ये कह रहा है कि भाई इंडिकेटर जो होता है वो हमें सिर्फ और सिर्फ मदद करता है कि कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है या चाहे न्यूट्रल है, ठीक है। उसी तरह से हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है संकेतक हमें बताते हैं कि पदार्थ अम्ल है, क्षार है या चाहे उदासीन है। क्लियर बात। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है उस पे। नेक्स्ट स्लाइड में अगेन हमारा यहाँ इंडिकेटर के ऊपर डिस्कस हो रहा है। आज हम लोग पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर के ऊपर ही पढ़ने वाले हैं। सो गाइस शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, शायद ही आपको ऐसा मटेरियल मिलने वाला है और मैं गारंटी दे रहा हूँ इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा 10th के बोर्ड के एग्जाम में। और इतना इंटरेस्टिंग मटेरियल आपको इमेज बना के इसको बहुत अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करके शायद ही कहीं मिले, हो सकता है कहीं मिले भी या ना मिले, लेकिन आपको ये मेरे चैनल पे जरूर मिलेगा। इसीलिए शुरू से अंत तक बने रहिएगा और जो भी आपके दोस्त हैं कलीग आप उन तक जरूर से शेयर कीजिएगा इसको, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है गाइस इंडिकेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं संकेतक। तो यहाँ इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, इंडिकेटर आर सब्सटेंस दैट चेंज कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम एंड हेल्प अस नो वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल। वही बोला, मतलब कह रहा है कि इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कलर को और ऑर्डर को बदल के हमें ये बताता है कि कोई भी चीजें एसिडिक है या चाहे बेसिक है या चाहे न्यूट्रल है। आई होप समझ में आ रहा होगा। सेम चीज यहाँ आपको हिंदी में लिखा हुआ है, संकेतक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय या क्षारीय विलयन में रंग बदलकर हमें बताते हैं कि विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, ठीक है। ये हिंदी में हो गया डेफिनेशन। अब हम लोग चलेंगे गाइस, यहाँ पर देखेंगे इंडिकेटर के टाइप्स, जो कि दो है यहाँ, एक नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। तो देखिए सबसे पहला हमारा ये रहा नेचुरल इंडिकेटर, जैसे कि टर्मेरिक, ठीक है। ये क्या करता है, रेड लिटमस ब्राउन इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में क्या होता है, रेड लिटमस जो होता है हमारा टर्न रेड ब्राउन, ठीक है, इन बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में ये रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। उसके बाद ये जो है हमारे पास पिंक रेड इन एसिडिक, ठीक है, मतलब एसिडिक मीडियम में ये पिंक रेड रहता है, जबकि बेसिक में डालिएगा तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये जो होता है टर्न रेड ब्राउन कलर, ठीक है, किस में भाई, तो बेसिक मीडियम में। और जबकि ये जो है पिंक रेड हो जाता है इन एसिडिक मीडियम में और ब्लू हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। क्लियर है। उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर में चलते हैं अपन लोग, जैसे कि फिनेप्थलीन है हमारा, ये कलरलेस हो जाता है एसिडिक मीडियम में। यानी कि फिनोप्थलीन को जब एसिडिक मीडियम में डालिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और बोले तो कैसा हो जाएगा, ये न्यूट्रल इन सॉल्यूशन, ठीक है, यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन में और एसिडिक सॉल्यूशन में दोनों में ही ये कलरलेस हो जाएगा। लेकिन गाइस जैसे ही आप इसको पिंक देखिएगा तो समझ जाना कि ये बेसिक सॉल्यूशन है। तो फिनोप्थलीन एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में कलरलेस हो जाता है और बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर का हो जाता है। उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज की बात करें, ये रेड हो जाता है एसिडिक मीडियम में, ऑरेंज हो जाता है न्यूट्रल मीडियम में और येलो हो जाता है बेसिक मीडियम में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा भाई, ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब उसी तरह से यहाँ हिंदी में अगर आप देखना चाहते हैं, हल्दी की बात करें, टर्मेरिक मतलब हल्दी ही होता है,
ये क्षारीय में कैसा होता है, लाल भूरा हो जाता है। और जो है आपका यहाँ क्या लिखा है, हाइड्रोजन फ्लावर जो है ये अम्ल में लाल और गुलाबी और क्षारीय में नीला हो जाता है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद यहाँ अगर अपन लोग देखते हैं फिनोप्थेलीन की बात, अम्ल और बोले तो तटीय तटस्य में रंगहीन हो जाता है, मतलब ये कलरलेस हो जाता है, बिना कलर का हो जाता है। और क्षारीय में डालने पर ये गुलाबी हो जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद है हमारा मिथाइल ऑरेंज, तो ये अम्ल में लाल हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रल जो है उसके अंदर नारंगी हो जाता है और क्षारीय में ये पीला कलर का हो जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल दिया हुआ है, सम कॉमन इंडिकेटर आर देयर कलर चेंजेस। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिटमस की बात करिए, यहाँ जितने भी हमारे ये सारे के सारे क्या है प्यारे बच्चों, ये इंडिकेटर है हमारा, ठीक है, ये सब हमारा जो है ये सब के सब इंडिकेटर है हमारा, ध्यान दीजिएगा। एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। न्यूट्रल में कैसा हो जाता है, पर्पल हो जाता है। बेसिक में कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिनोप्थेलीन की बात किया जाए तो एसिडिक मीडियम में यानी एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस हो जाता है, न्यूट्रल में भी कलरलेस हो जाता है, बेसिक में डालने पर पिंक हो जाता है। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज की बात किया जाए, एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है, न्यूट्रल में ऑरेंज हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में येलो हो जाता है। उसके बाद टर्मेरिक की बात किया जाए, एसिडिक मीडियम में येलो हो जाता है, न्यूट्रल में भी येलो हो जाता है, उसके बाद बेसिक मीडियम में ये रेड कलर का हो जाता है। उसके बाद जो है आपका हाइड्रोजन फ्लावर की बात किया जाए तो एसिडिक मीडियम में पिंक हो जाएगा, न्यूट्रल में पर्पल हो जाएगा और बेसिक मीडियम में ब्लू हो जाएगा। सेम चीज़ आपको यहाँ लिखा हुआ है, तो आई होप समझ रहे होंगे। और यहाँ पर इजी वे दिया हुआ है याद करने के लिए कि एसिड में कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, बेसिक में कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा और न्यूट्रल में कैसा हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। चलिए लिटमस ही चलेगा, अभी मैंने बताया आपको आज का पूरा क्लास में सिर्फ और सिर्फ लिटमस के ऊपर डिस्कस चलेगा। अब देखिए आगे लिटमस के बारे में यहाँ पर क्या क्या रहा है, ठीक है। तो देखो ये बंदा है, ये हमें बता रहा है कि देखो भाई लिटमस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो भाई ये होता क्या एक्चुअली में, ये लाइकेन आपको दिख रहा होगा। ये लिटमस पेपर जो होता है एक्चुअली में लाइकेन का बना हुआ होता है। बायोलॉजी में इसको इसके बारे में पढ़ाया जाता है। प्लांट में किंगडम है जिसको बोलते हैं थैलोफाइटा, ठीक है। लाइकेन जो है उसी से बिलोंग्स करता है और उसी से बनाया जाता है आपका लिटमस पेपर, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, और बायो वाले बच्चे जो है वो समझ भी रहे होंगे कि लाइकेन्स किसको बोलते हैं, ठीक है। ये एल्गी और फंजाई के बोले तो उन दोनों के रिलेशन से ही इस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। खैर वो 11th का टॉपिक है बायो में, तो जब वो टाइम आएगा तो अपन लोग उस चीज़ को देखेंगे। खैर अब देखिए जरा यहाँ पर इसको देखते हैं। देखिए ये हमारा लिटमस है, ये कह रहा है कि इट इज़ अ पेल कलर, इट इज़ अ पेल पर्पल कलर्ड डाई, डाई मतलब कलर होता है, ठीक है, जो ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, लाइकेन से, दैट बिलोंग थाइलम बोले तो थैलोफाइटा ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। तो थैलोफाइटा एक प्लांट किंगडम है जिससे बिलोंग करता है और वहीं से अपन लोग लिटमस पेपर को गेन करते हैं। अब देखिए भैया यहाँ हिंदी में भी देख लो भाई एक बार, यह एक फीका बैंगनी रंग का प्राकृतिक रंग है जो लाइकेन नामक कवक से प्राप्त होता है। लाइकेन थैलोफाइटा वर्ग के पौधा के समूह से संबंधित होते हैं। क्लियर है बात, तो ये हिंदी में हो गया। और ये बंदा कह रहा है कि वाओ नेचर इज अमेजिंग, मतलब हमने लिटमस पेपर नेचर से ही तो पाया, इसीलिए ये लड़का इस चीज को देख के खुश हो गया, वाओ नेचर इज अमेजिंग। तो देखिए भाई नीचे एसिडिक सॉल्यूशन, रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हमारा रेड लिटमस सॉल्यूशन है तो वो किस में होगा, वो एसिडिक सॉल्यूशन में होगा। इन बेस में न्यूट्रल में ये रेड ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इन एसिडिक में जो रेड तो रहेगा ही रहेगा, जब आप यहाँ पर इन बेसिक और न्यूट्रल कीजिएगा तो भी ये रेड ही रहेगा। उसके बाद न्यूट्रल की बात किया जाए, ये कैसा होता है, पेल पर्पल लिटमस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, पेल पर्पल होता है। न्यूट्रल में अपना ये पेल पर्पल ही शो करेगा। उसके बाद बेसिक सॉल्यूशन की बात किया जाए तो लिटमस पेपर आपको ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ही शो करेगा बेसिक मीडियम में, और एसिडिक न्यूट्रल में डालने से ये रेड हो जाएगा, ठीक है। तो एसिडिक और न्यूट्रल में डालने में ये कैसा हो जाएगा, हमारा रेड हो जाएगा। और यहाँ पर जो आप जो देख रहे हो ना, यहाँ पर ये मिस्टेक है, ये रेड नहीं होगा, यहाँ पर ब्लू होगा। आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा।
शायद उस वक्त मैं ध्यान नहीं दिया, जब मैं इस मटेरियल को बना रहा था तो मैं उस वक्त इसको ठीक कर देता लिख के। तो मैं एक मिनट, मैं आपको दोबारा से यहाँ पर रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट ठहर जाइएगा। तो देखिए एसिडिक मीडियम में रेड रहेगा, लेकिन बेसिक में डालिएगा तो ये रेड नहीं बल्कि कैसा हो जाएगा, ये ब्लू कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ब्लू कर लीजिएगा इस चीज़ को, सॉरी, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा आप। अब देखो सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ है आपको, एसिडिक मीडियम में रेड रहेगा ये, ठीक है, और क्षार में उदासीन में डालिएगा तो ये ब्लू हो जाएगा, और जो है आपका न्यूट्रल में डालिएगा तो पेल पर्पल कलर का लिटमस रहता है, और ये न्यूट्रल में ऐसा ही रहेगा, हल्का बैगनी कलर का। और यहाँ पर क्षार की बात किया जाए तो ये कैसा रहता है हमारा लिटमस विलियन, ब्लू कलर का रहता है, किसमें क्षार में ब्लू रहेगा, और अम्ल में और उदासीन में डालिएगा तो ये लाल हो जाएगा, और यहाँ पर नीला हो जाएगा। सो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया है। चलिए उसके बाद अगेन हमारा है टाइप ऑफ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप से, तीनों टाइप्स को अपन लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एक है हमारा रेड लिटमस पेपर, दूसरा है पर्पल लिटमस पेपर, तीसरा ब्लू लिटमस पेपर। तो रेड लिटमस पेपर में क्या होता है गाइस, बेस में ब्लू हो जाएगा, एसिड में रेड हो जाएगा, न्यूट्रल में रेड हो जाएगा। क्लियर है बात, क्योंकि ये एसिडिक है। एसिडिक को आप एसिडिक में डालिए या चाहे न्यूट्रल में डालिए, जो उसका कलर है वही कलर शो करेगा, ठीक है। लेकिन उसका कलर किस में बदलेगा प्यारे बच्चों, वो बेस में बदलेगा। उसके बाद न्यूट्रल की बात किया जाए, ये न्यूट्रल में पर्पल रहता है, बेस में ये ब्लू हो जाएगा, और एसिड में डालने पर ये रेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेस की बात किया जाए तो बेस में ये ब्लू रहेगा, न्यूट्रल में भी ब्लू ही रहेगा, लेकिन एसिड में डालने पर ये रेड कलर का हो जाएगा। और सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी मीडियम में भी, आप देख सकते हैं, क्षार में नीला, अम्ल में लाल, और उदासीन में लाल। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं, दोनों ही चीज़ सेम लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया हुआ है रिमेंबर के लिए कि भाई बोले तो लिटमस टेल्स अस, यानी लिटमस पेपर हमें कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, ये किस तरह का सॉल्यूशन है, एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है। हमने अभी जस्ट 3 तरह का लिटमस पेपर देखा, तीनों लिटमस पेपर से हमने पता कर सकते हैं कि भाई कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, या चाहे न्यूट्रल है। तो वही कह रहा है कि लिटमस पेपर हमें बताता है कि भाई रेड है, ब्लू है, पर्पल है, जस्ट आइडेंटिफाई बाय द कलर। तो लिटमस पेपर हमें सिर्फ और सिर्फ कलर के मदद से ही पहचानने में मदद करता है कि वो चीज़ क्या है, एसिड, बेस या साल। और सेम चीज़ यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, याद रखें, सॉरी याद रखो, लिटमस हमें बताता है विलियन है कैसा, लाल, नीला या बैगनी, बस रंग से पहचानो। क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, और ये हमारा लास्ट स्लाइड होगा। अब उसके बाद जो है गाइस, ये हमारा जो है बोले तो एसिड बेस साल का जो भी लिटमस पेपर था वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इंडिकेटर दैट शो अ चेंज इन ऑर्डर, अब हम लोग देखेंगे लिटमस पेपर में ऑर्डर से पहचानेंगे, ठीक है भाई। पेन को क्या हो गया, एक मिनट, चलो। अब हम लोग जो है गैस यहाँ पर पहचानेंगे लिटमस पेपर को, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा पेन, हाँ। अब हम लोग यहाँ पर पहचानेंगे कि लिटमस पेपर ये जो है एसिड बेस साल्ट को ऑर्डर से यानी कि महक से कैसे पहचाना जाएगा। क्लियर है बात। तो देखिए इंडिकेटर दैट शो अ चेंज इन ऑर्डर, मतलब जिसमें महक बदल जाए, उससे अब हम लोग पहचानेंगे, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पर देखिए महक से ये पहचान रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है, और ये लड़का है, ये हमें बता रहा है कि देखिए भाई कुछ ऐसे सब्सटेंस है भाई स्मेल, उसमें महक होता है जो चेंज हो जाता है इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, दे आर कॉल्ड ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। मतलब ऐसा इंडिकेटर जो आपको महक से बता दे कि वो एसिडिक है या चाहे बेसिक है, तो समझ जाएगा ऐसे इंडिकेटर को ऑल फैक्टरी इंडिकेटर कहा जाता है। जैसे अनियन ऑर्डर इन क्लोथ्स, अगर कपड़ा में लग जाता है प्याज, तो उसकी बात कर रहा है। तो देखिए भाई जब एसिडिक सॉल्यूशन है तो स्मेल जो है एसिडिक मीडियम में प्याज की तरह ही रहेगा, वो बदलता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बेसिक मीडियम में, बेसिक सॉल्यूशन में उसका महक जो होता है वो खत्म हो जाता है। वैनिश का मतलब होता है खत्म हो जाना। उसी तरह से वैनिला है हमारा, ये एसिडिक मीडियम में इसका महक जैसा का वैसा ही रह जाता है, बदलता नहीं है, लेकिन बेसिक मीडियम में इसका महक खत्म हो जाता है। उसी तरह से हमारे पास है क्लब ऑयल्स, इसका भी महक भाई एसिडिक मीडियम में सेम ही रहता है, महकता रहता है। उसके बाद जैसे हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका महक खत्म हो जाता है। तो ये दो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर से हमने ये समझा कि जब कोई भी
मान के चलो अनियन है या वेनिला है या क्लव्स ऑयल है, अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में डाल रहे हैं उसका महक बदलता नहीं है, जो उसका स्मेल था वही जैसा का तैसा ही है, तो समझ जाएंगे हम लोग कि ये सॉल्यूशन हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर इसका महक बदल जाए, यानी कि वो स्मेललेस हो जाए, वैनिश हो जाए, उसका महक खत्म हो जाए, तब हम लोग समझ जाएंगे कि वो बेसिक सॉल्यूशन है। तो इसी को बोला जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। वही चीज सेम यहाँ पर दिया हुआ हिंदी में देखिएगा, कुछ ऐसे पदार्थ है जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय विलयन में बदल जाती है, हम इनमें घर्षण संकेत यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। अब देखिए भाई, घ्राण संकेत हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो कि इंग्लिश ज़्यादा ही आसान रहता है भाई, मैं खुद इंग्लिश मीडियम का हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये देखिएगा प्याज के बारे में कह रहा है ये, अम्लीय विलयन, गंध वही रहती है, मतलब अम्ले में जब डालिएगा तो गंध बदलेगा नहीं, क्षारीय में डालिएगा तो गंध समाप्त हो जाएगा। ठीक है भाई साहब। उसके बाद वेनिला की बात कर रहा है, गंध वही रहेगा और गंध यहाँ समाप्त हो जाएगा बेसिक मीडियम में यानी क्षारीय में। और लौंग का जो तेल होता है, क्लव्स ऑयल उसी को कहा जाता है, लौंग का जो तेल होता है। अब यहाँ पर देखिएगा कई ऐसे स्टूडेंट जिसको क्लव्स का ऑयल नहीं पता, तो यह हिंदी से पता चल जाएगा कि लौंग का तेल को क्लव्स ऑयल कहा जाता है ना। इसका गंध वही रहेगा जब हम लोग इसको अम्ल में डालेंगे यानी कि एसिडिक मीडियम में डालेंगे, और जब क्षारीय में डालेंगे इसको तो इसका महक जो होगा हमारा गैस वो बदल जाता है। ठीक है। अब देखिए रिमेंबर करने लायक कुछ पॉइंट यहाँ दिया है भाई, इन एसिडिक सॉल्यूशन स्मेल रिमेन सेम, बेसिक सॉल्यूशन स्मेल वैनिश। तो यहाँ पर हिंदी में देख लीजिए, अम्लीय विलयन में गंध रहता है और क्षारीय विलयन में गंध समाप्त हो जाता है। क्लियर बात। तो आई होप गाइज आप सभी लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। हमने जो डिस्कस किया आज एसिड और बेस इंडिकेटर के ऊपर, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इससे पहले का टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको भी जाके जरूर देखिएगा। और आज हमने जो पढ़ाया है वो उसको भी आप जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग आपको नोट्स बना करके मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। हर एक चीज़ को इमेज के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।